रात में 10 बजे के बाद मैं निकलता हूं, मेरा खुद लूटने का मन करने लगता है। एक वाइब है, एक माहौल है यहाँ की हवा में, मन कर जाता है कि आदमी सड़क के उस पार जा रहा है, क्यों ना पत्थर से खोपड़ा फाड़ दे। बचपन से ही चंचल रहा हूं मैं, शरारती नेचर रहा है मेरा। फिर लोगों ने समझाया कि क्राइम है ये, ऐसे आप फ्रीक्वेंटली नहीं कर सकते। मैं अपने मन का कर ही नहीं पा रहा। पहाड़ों पे मैंने सुना जो लोकल लोग होते हैं वो दिल के बहुत साफ होते हैं, बहुत अच्छे लोग होते हैं। हम लोग गए पहाड़ों पे, हमारे साथ बदतमीजी चल रही थी। वो लोग पैसे मांग रहे थे धर्मशाला में, हम कहे धर्मशाला? बोले जगह का नाम है बेधर्मशाला। जहां आए होटल का नाम हयात, खड़ा हो गया गीला तौलिया लपेट के। अच्छा, कितने लोग यहाँ पे ऐसा मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं? ये आप ही हो। और देखो क्या है कि अच्छी बात है, तुम्हें पता है दैट यू आर फ्रॉम मिडिल क्लास। दिक्कत उनके साथ आती है जिनको नहीं पता होता। मेरे को अपना खानदान समझ में नहीं आ रहा यार कि ये कौन लोग हैं जो भूखे भी नहीं मर रहे हैं और स्प्लेंडर भी नहीं खरीद पा रहे हैं। ये मार्केट जाते हैं, अंगूर का रेट पूछते हैं, वो बिना खरीदे ही कॉन्फिडेंस के साथ 2-3 उठा के खा जाते हैं। मैंने लोगों के घर में अच्छी अच्छी बातें होती देखी, कोई पॉलिटिक्स पे बात कर रहा है, कोई क्रिकेट पे बात कर रहा है। मेरे घर पे इतनी वाहियात बात चल रही ना, घर में सब लोग मिलके एक ही बात कर रहे हैं कि पार्ले जी में पहले 16 बिस्कुट आते थे, आजकल 12 ही आते हैं। और 16 आते थे ना, हम लोग 8 लोग थे घर में, सब 2-2 बांट के खाते थे। पार्ले जी ने 14 कर दिया, हमने बहन की शादी करा दी। उसने 12 करे, भाई को 2 ही भेजा हमने। एक दिन अफवाह हो गई, 10 होने वाले हैं, फिर दादी की दवाइयां छुपाई। यार दादी बहुत याद आती हैं। और ये दुकान से आप सर्विसिंग के लिए बुलाओ ने फुद्दू बना देते हैं मुझे यार, क्योंकि मेरे को कोई नॉलेज नहीं है। एक बार मैंने फोन किया बिजली की दुकान में, मैंने कहा भाई साहब एसी सर्विस कराना, किसी को भेज दो। तो 2 लोग आए, मैं कहा आप एसी के लिए आए? कैसे? वैसे तो हमारा फ्रिज का काम है, पर हम एसी भी ठीक कर देंगे। मैं कैसे? मेरा दोनों ठंडा करते हैं। मैं कहा अच्छा, तो आप एक काम करिए, मेरा तकिया फ्रिज में लगा दीजिए, सब्जियां मैं बिस्तर पे लगा देता हूँ। और ये कन्विंस करना चाहते हैं आपको दिल्ली में कि अरे कर देंगे, आप घबराओ मत। आपसे पहले जो रहते थे 3 साल सारे सर्विस मैंने किया उनके एसी। मैं कहा अरोड़ा अंकल? कह रहे हाँ। मैं कहा उनके तो एसी में आग लगी थी। कह रहा छोड़ो पुरानी बातें, क्या रखा भाई साहब इसमें, फास्ट इज फास्ट, जस्ट मूव ऑन। और जो भी सर्विस करने आता है ना, उनका सबका एक ही होता है, गैस लीक हो रही है भाई साहब, गैस लीक हो रही है, गैस लीक हो रही है। इतनी गैस हो क्यों रही है एसी को? एंडोस्कोपी कराओ उसी में कह रहा हूँ। गट हेल्थ इशू है एसी को, अजवाइन वाला पानी पिलाओ सुबह। क्या हो रहा है एसी को? गैस लीक हो रही है। इस बार आया कह रहे गैस लीक हो रही है। मैं कहा चूती नहीं बना सकता, मैंने भरवाई नहीं पिछली बार। जब है ही नहीं तो लीक कैसे की? हाँ पकड़ा गया। भारी भारी टर्म्स मारते हैं और मेरे को ना कोई टर्म समझ नहीं आती, पर मुझे एक्ट करना पड़ता है, ऐसे मुझे सब समझ आ रहा है। वैसे बोलते भाई साहब इसका जो कंडेंसर है ना, उसमें वोल्टेज, हाँ बर्फ जम गई है, कई बार उसमें वोल्टेज नहीं आ रही है, तो उसकी वजह से जो करंट जा रहा है ना, वो आपकी कॉइल से ना कंप्रेसर को खराब कर देता है। और मैं वहाँ कंप्रेसर तो खराब, सबसे मेन पार्ट होता है भाई साहब कंप्रेसर। तो कह रहे आपको पता है कहाँ होता है? मैं कहा हाँ, सप्रेसर के साइड पे। कह रहे कॉमर्स? मैं कहा विद मैथ्स। मुझे ना बचपन से लगता था कि मैं आईपीएस ही हूँ। मुझे लगता था बस ग्रेजुएशन करूंगा, मुझे कोई हाथ में वर्दी पकड़ा देगा, जाओ ड्यूटी पे जाओ। हाँ आए नहीं वो लोग, तो हम 5 घर में पड़े रहते थे। तो मैंने एक दिन ऐसे बोला पंडित को, मैंने कहा पंडित तुझे याद है मैं कॉलेज में आईपीएस बनना चाहता था? कह रहा हाँ हम बहुत प्राउड फील करते थे। मैंने कहा क्यों? कह रहा भाई हम में से तो कोई चाहता भी नहीं था ना। मैंने कहा लाइक दैट। मैंने कहा मैं सोच रहा हूँ आईपीएस बन जाऊँ। कह रहा बन जा। मैं कैसे बनते हैं? कह रहा मुझे क्या पता। तो फिर हमने पता किया, 1-1.5 महीना तो पता करने में लग गया। फिर हमें पता चला यूपीएससी एग्जाम कराता है एक। यूपीएससी तो पता होगा सबको प्लीज। मैं ना पहले पूछता नहीं था यूपीएससी की फुल फॉर्म, मुझे लगा ये तो पता ही होगी, पापा तो सबके घर में होते हैं, एक आधी बार तो बता ही देते हैं ना कि यूपीएससी कर लो। साउथ एक्स में शो कर रहा था, सामने लड़का बैठा, 12th में 96% आए थे उसके।
मैंने उससे पूछा कि यूपीएससी की फुल फॉर्म क्या है? कह रहा उत्तर प्रदेश सुप्रीम कोर्ट। मैं कहा, खड़े हो जाओ बेटा, भाग के जाओ, सीबीएसई को 20% वापस कर जाओ। ये मेरे हो ही नहीं सकते, किसी और की गलती से चढ़ गए। मैंने कितने सुप्रीम कोर्ट है देश में? कह रहा 5-6 तो होंगे ही। तेरा बाप खोल के बैठा। मैंने कुत्ता पाला था। मेरे दोस्त घर आने डर रहा था कि कुत्ता काट लेगा। मैंने बोला नहीं काटेगा, मेरी गारंटी है। कुत्ता मुझे ही काट लिया। उसने ईगो पे ले लिया था कि कैसे नहीं काट सकता बे मैं पोपला थोड़ी हूं। मेरे दोस्त के सामने मेरा आधा पिछवाड़ा चबा के भाग गया। 3 महीने हवा में बैठा हूं। भाई मैं आपको कैसे बताऊं, मुझे भी एक फैमिली फंक्शन में तीनों मिले, ऐसे जोरू के गुलाम मैंने नहीं देखा कभी। अपनी वाइफ से जो है सूसू तक पूछ के जा रहे, कह रहे मे आई गो टू टॉयलेट मैम। मैंने कहा तुमने शादी करी, नर्सरी में एडमिशन लिया? एक कह रहा भाई मेरी वाली तो टीचर है, मुझे रात को मे आई कम इन भी पूछना पड़ता है। मैंने कहा 19 महीने में 2 बच्चे हो गए, तेरे भाभी को बोल नो बोलना शुरू करें। टीचर से शादी कर ली, बताओ उसने। आदमी सुहागरात की कितनी वेट करता है, उस बेचारे को मुर्गा बना दिया सुहागरात पे। उसका रिपोर्ट कार्ड बना है पूरा, बैड परफॉर्मेंस, नीड्स इंप्रूवमेंट इन ऑल दी सब्जेक्ट्स, कॉल योर पेरेंट्स राइट नाउ, जस्ट पास। देश को है करके सीरियल आता था ना, उसमें एक एपिसोड था कुएं वाली आत्मा। जो भी कुएं के पास जाता था उसको ये मार डालती थी। क्यों? क्योंकि ये कुएं में गिर के मर गई थी। भैंसो ध्यान रखना। और मैं बोले गांव वालों को स्विमिंग आती है, कुएं में गिर कर कैसा मरी? बोले वो कुएं में पानी नहीं था। तो गई क्यों थी? तुम समझ रहे हो? वो कुआं है ना, कोई रंगोली नहीं है तेरे घर के बाहर कोई बना के चला गया और तेरा पैर गिर गया। ओह, तू गांव वाली, तेरे को पता है अगर तेरे को पानी नहीं चाहिए तो तू वहां गई क्यों? कुएं में गिर के सिर्फ टिकटॉकर मर सकते। आप पहाड़ों पे कभी घूमने की जगह पूछोगे, तुरंत ट्रैक बताने लग जाते हैं कि ये ट्रैक चले जाओ, पागल हो जाओगे। पागल हो जाओगे तो क्यों जाऊंगा मैं? अच्छा लग रहा है, वहां से नंगा वापस आ रहा हूं, मजा आ गया यार। नेचर तो बहुत बढ़िया चीज है। एक ही पत्ता बांध रखा है, वो भी मुंह पे। नेचर ने पागल कर दिया। और देखो इसी से पता चल जाए लाइक किस तरह से ट्रीट कर रहे हैं तुम्हारे घर वाले तुम एज ए बेबी। अगर तुम रहते हो तो आजकल क्या हो रहा है कि अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स आ गए हैं, जॉनसन एंड जॉनसन बेबी साबुन फलानी कर कुछ आ गया उनका बेबी केयर प्रोडक्ट। मेरे टाइम पे सिर्फ मेडिमिक्स, ज्यादा से ज्यादा हम्माम। मेरा बचपन से ड्रीम था किस दिन पियर्स से नहाएंगे, उसमें आर पार देखेंगे। मैं कभी स्टोर जाके क्या भी देता ना, मम्मी मम्मी पियर्स साबुन दिला दो, कहला नहीं बेटा वो महंगा साबुन से बट्टे पे नहलाएंगे तुम्हें। पिछले साल ऑस्ट्रेलिया गया था, वहां जूता खरीद के ला रहा हूं, यहां लाके देख रहा हूं उसमें मेड इन इंडिया लिखा हुआ है। मेरे मजे ऊपर वाला ले रहा। मेट्रो जाता हूं, सोच के जाता हूं मुझे सीट नहीं मिलेगी, मिलती भी नहीं। मेट्रो के हैंडल पकड़ खड़ा था, सामने का अंकल बैठे तो बोला बेटा अगले स्टेशन पर उतर जाऊंगा, बैठ जाऊंगा। ठीक है। अंकल उतर गए, मेरे हाथ हैंडल में फंस गया। मुझे जहां उतरना था मैं नहीं उतर पाया। लास्ट में मेट्रो का ड्राइवर ही आ रहा है, बोला बेटा इसको ऐसे खोलोगे ना निकल जाएगा। तब से देख रहा हूँ सीसीटीवी में चिल्ला रहे मम्मी मर गया, कहाँ चला जाऊं मम्मी। एक चाटा खींच के मारा उसने मेरे को कि साले दोबारा मेट्रो में दिखाई मत देना। मेरा मेट्रो कार्ड तोड़ के फेंक दिया उसने। मैंने बोला वो एटीएम कार्ड था चाचा। लाइफ चेक चुक कर रहे हैं, फिर कह रहे हैं आपका एसी तो भाई साहब खराब, आपको ना ये वर्कशॉप लेके जाना पड़ेगा। वर्कशॉप। मैं कहा ओके, तो एसी खोल बोल के एक्टिवा पे डाल के ले गए। अब ना 3 दिन उन्होंने मेरे फोन नहीं उठाए। मैं कहा चुरा ही लिया क्या?
25,000 की स्कूटी पे 50,000 की एसी डाल के ले गए साले। मैं कहा साले तेरे को पकड़ूंगा मैं चोर, क्योंकि जब तू सर्विस करने आया था ना तेरी उंगलियों के काले निशान अभी भी मेरी दीवार पे हैं। वो देखा आपने सर्विसिंग करके 3 उंगलियों के निशान रह जाते हैं। मैं कहा वहीं से फिंगरप्रिंट निकालूंगा तेरा, तो रोक। अरे अगली बार एक सर्विस करने वाले को बुलाया, वो उंगलियां देख के कह रहा है ये तो सोनू की उंगलियां हैं। हमारे वही वर्कशॉप में है।